हाँ, अभी आप पढ़ रहे थे धनुष भंग, उसी के आगे बढ़ते हुए, काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। तो माता की सखी, मतलब सीता जी की माता की सखी उन्हें समझा रही है। पहला दृष्टांत उन्होंने मंत्र का दिया कि मंत्र परम लघु जासु बस, जो छोटे से मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता हो सकते हैं, तो फिर राम के बस में धनुष क्यों नहीं। दूसरा दृष्टांत और आगे दे रही हैं वो, काम कुसुम धनुष सायक लेने, कि जो कामदेव हैं उनके हाथ में केवल फूलों का धनुष होता है, और उस फूलों के धनुष से सकल भुवन अपने वश कीने, वो इस सारे संसार को अपने वश में कर लेते हैं। देवी तजई संशय अस जानी, तो हे देवी, हे सखी, तुम यह सब सोचकर अपने मन के संशय को त्याग दो। भंजव धनुष राम सुन रानी, और हे रानी, तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि श्री राम अवश्य ही भंजन कर देंगे धनुष का, अर्थात श्री राम इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, सखी के ऐसे वचन सुनकर रानी के मन में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनके हृदय का दुख समाप्त हो गया, और राम के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। तब राम ही विलोक वैदेही, अब राम ने, ये सब तो सीता की माता के साथ संवाद चल रहा था, अब श्री राम ने सीता की ओर देखा। तब राम ही विलोक वैदेही, अब श्री राम सीता की ओर देखते हैं। सभय हृदय बिनवती जयते ही, सभय जो भय सहित, भय अपने हृदय में भय को बैठाए हुए डरी हुई सी, बिनवती जयते ही विनय कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, वे मन में इतनी परेशान है, इतनी बेचैनी उन्हें हो रही है, और वे अपने मन में किसकी प्रार्थना कर रही हैं, शंकर भगवान और पार्वती जी की। सीता जी कह रही हैं कि होहु प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर भगवान और माता पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपनी सेवकाई, मैंने आज तक जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए। करि हितु हरहु चाप गरुआ, और मेरी भलाई के लिए या मेरे हित के लिए या मेरे विवाह के लिए इस धनुष की भारीपन को आप हर लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि इस धनुष को हल्का कर दीजिए, जिससे श्री राम इसे आसानी से उठा सकें। गण नायक वरदायक देवा, गणों के नायक और वर देने वाले शंकर भगवान जी, आज लगे कीनव तु सोवा, मैंने आज के दिन के लिए ही आपकी इतनी तपस्या, इतनी सेवा की थी। बार बार विनती सुनो मोरी, हे प्रभु, मेरी आपसे बार बार यही प्रार्थना है। करहु चाप गुरुता अति थोरी, कि आप अपने इस धनुष के भारीपन को कम कर लीजिए, जिससे राम को इसे उठाने में कोई भी कठिनाई न हो। देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। पहले सीता जी की माता चिंतित थी, दूसरे इसमें आप देख रहे हैं कि सीता जी चिंतित हो रहे हैं, और अब इसके बाद सारे देवता और मनुष्य चिंतित हो रहे हैं भगवान राम के शरीर को देखकर, और प्रसन्न भी हो रहे हैं। देखी रघुवीर तन, श्री राम के शरीर को देखकर, सुर मनाव धरि धीर, देवता सारे धैर्य धारण करके ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनके नेत्र जल से भरे हुए हैं और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरी बहुरी मन छोवा, सीता जी नीचे नयन करके उनकी इस सुंदरता को देख रही हैं। पितुपन सुमरी, पिता की प्रतिज्ञा याद करके, बहुरी मनु छोवा, शोक कहते हैं दुख को, उनके मन में अत्यधिक दुख हो रहा है। एह तात दारुण हठ ठानी, सीता जी कहती हैं कि मेरे पिताजी को क्या हो गया है, जिन्होंने इतनी कठिन हठ, इतनी कठिन प्रतिज्ञा कर ली है। समुझित नहीं कछु लाभ न हानि, और अपने लाभ और हानि की कुछ भी चिंता नहीं की है। सचिव सभय सिख दे न कोई, ये जितने भी मंत्री बैठे हुए हैं सब डरे हुए से दिखाई दे रहे हैं, कोई भी मेरे पिताजी को ये शिक्षा नहीं देता। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, कि विद्वानों के समाज में ये कितना अनुचित कार्य हो रहा है कि इतने छोटे से बालक को इतना भारी धनुष तोड़ने की बात रखी जा रही है। कोई भी उठकर मेरे पिताजी को ये बात नहीं समझाता, ऐसी चिंता सीता जी अपने मन में कर रही हैं।
कह धनु कुल सही चाय ही कठोरा। अब ये इतना कठोर धनुष, इतना भारी धनुष, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और एक तरफ श्री राम का ये श्यामला मृदुगात कोमल, मृदुगात का मतलब है मृदु माने कोमल, गात माने शरीर, और ये किशोर अवस्था अर्थात इतनी छोटी उम्र के राम और इतना कोमल उनका शरीर, तो वे किस प्रकार से इस भारी धनुष को उठा पाएंगे, इस पर किसी भी पुरुष ने विचार नहीं किया। विधि के ही भांति धरो उदीरा। सीता जी कहती हैं कि हे प्रभु, विधि, विधि यहाँ प्रभु के लिए आया है कि हे प्रभु, मैं किस भांति से धैर्य धरूं। सिरस सुमन कन बेदे हीरा। क्या सिरस के फूल से कभी हीरे को बेधा जा सकता है। सकल सभा के मति में भूरी। सीता जी मन में विचार कर रही हैं कि सकल सभा, इस सारी सभा की तो मति ही मारी गई है। कहने का अर्थ है इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब वे भगवान शंकर के धनुष से ही प्रार्थना कर रही हैं कि अब तो मुझे केवल आपका ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी। अपनी इस जड़ता को, इस मूर्खता को लोगों पर छोड़ते हुए हो हरहु रघुपति ही निहारी। और भगवान राम को की कोमलता को देखते हुए आप अपने भारीपन को कम कर लें। अति परिताप सिय मन माही। ऐसे विचार करते करते सीता के मन में अत्यधिक दुख हो रहा है। लब निमेष जुग सम जाहि। और एक एक मिनट, एक एक पल उनका ऐसे बीत रहा है जैसे बरस बीत रहे हों। सीता जी बहुत ही चिंतित हैं और बार बार अपने मन में भगवान शंकर जी की, माता पार्वती जी की विनती कर रही हैं, उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि वो इस धनुष के भारीपन को कम कर दें, जिससे श्री राम इस धनुष को तोड़ दें और मेरे पिता की प्रतिज्ञा भी रह जाए और उनका विवाह भी श्री राम के साथ हो जाए। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही। एक बार वे श्री राम की ओर देखती हैं, फिर धरती की ओर देखती हैं। राजत लोचन लोल। ऐसा करते हुए उनके सुंदर लाल नेत्र ऐसे लग रहे हैं खेलत मन शिव मीन जुग जनु विधु मंडन डोल। जैसे मन सिज कमल मीन, दो मछलियाँ, जुग जनु विधि मंडल डोल, चंद्रमा के कमंडल में दो मछलियाँ खेल रही हों। यहाँ सीता के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन भी किया गया है और बाकी इसमें सभी में सीता का राम के प्रति प्रेम प्रदर्शित हुआ है। तो इसीलिए यहाँ श्रृंगार रस की शोभा दर्शनीय है। अलंकार, अनुप्रास तो सभी में आ ही जाता है और उपमा अलंकार है और भाषाब्दी ही रहेगी और छंद, दोहा और चौपाई है। इस तरह से ये आपके 4 पद पूरे हो रहे हैं और जो कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आता है उसे आप पूछ सकते हैं। लिखा हुआ कार्य आपको भेज ही दिया गया है, इसकी PDF आपको भेज दी गई है, पर आप इसे वीडियो को सुने और अपनी किताब सामने रख के पंक्तियों के अनुसार उसका अर्थ निकालें तो आपकी कठिनाई कम हो जाएगी और बाकी आपकी समस्या के लिए, समाधान के लिए सब हैं। जब आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।